4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाराष्ट्र में चुनाव है और आपको मालूम है कि चुनाव में जब तक बंटवारा हिंदुत्व हिंदू मुसलमान किसी भी चुनाव में ना हो, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरवाइव कर सकती है। तमिलनाडु में भी कोशिश की, कर्नाटक में भी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा इनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। महाराष्ट्र बड़ी शानदार धरती है। मुंबई, अरे क्या बात है, तमाम दुनिया के लोगों को अपने सीने में समाने वाली एक शहर है मुंबई। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि किसी वर्ग में, चलो मुसलमान में या हिंदूज़ में कितने वर्ग हैं दुनिया में, आप मुंबई चलिए, सब मिल जाएंगे आपको। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कहानियों में होंगे। और इतने लोग होने के बाद आपको मालूम है वहाँ लोकल ट्रेन क्या है। मैं खबर बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। योगी जी बटेंगे कटेंगे वाले डायलॉग दिल्ली मुंबई में कैसे पहुँच गया है। लेकिन जब मुंबई का जिक्र आता तो मैंने 10 बरस गुजारे हैं वहाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.5 से 2.5-3 करोड़ आदमी लगभग सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ट्रेन से उतर जाता है। 2.5 से 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, मुझे कोई गिनती नहीं है। अरे साहब 10 सेकंड के लिए ट्रेन रुकती है, कई करोड़ आदमी नीचे, कई करोड़ आदमी ऊपर। सिस्टम आए है क्या ज़बरदस्त है। आदमी जो अंदर घुसता है वहीं खड़ा नहीं रहता, सीधा अंदर चला जाता है ताकि पीछे वाले को जगह मिल जाए। आप ज़रा उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक समागम करा के देखिए। रोज़ाना अगर झगड़े ना मिलें तो आप मुझे बताइएगा। बिहार में करा कर देख लीजिए। ऐसी सहनशीलता, ऐसे ज़बरदस्त लोग, मोहब्बत वाले, प्यार वाले, अरे जा, अरे जा, ए जा, ए जा, लड़ेंगे नहीं, ये बात करते रहेंगे। एक फिल्म आई थी हंगामा, आफ्ताब शिवदासानी और वो विनोद खन्ना का बेटा भी था। तो उन दोनों में जब झगड़ा होता है तो रिमी सेन भी उसमें एक्ट्रेस थी। तो वो बातें चलती रही, ए तू जा, तो वो सोचती झगड़े करेंगे। झगड़ा नहीं करा, बस जा करते। आप यकीन मानिए, मैं इस बात को 50 बार दोहरा चुका हूँ। मैं 10 बरस मुंबई में रहा, भिवंडी जगह है वहाँ, ठाणे वगैरह। मैंने 10 बरस में कोई ऐसा काम वहाँ अपनी आँख से नहीं देखा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए मैं जाता था वहाँ काम के सिलसिले में, पत्रकारिता करते थे ज़मीन पर, कि मैंने मार पिटाई अपनी आँख से देखी हो। ऐसे सहनशीलता वाले लोग। अब हमारी एंट्री हो गई है कहाँ, महाराष्ट्र में। देखिए ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये ANI का है। इसमें लिख दिया है वो जो योगी जी का डायलॉग है, बटेंगे तो कटेंगे, बटना मत। तो कहाँ बट रहे हैं, पाकिस्तान लड़ रहा है क्या चुनाव वहाँ पर आकर। MIM को जगह रखने नहीं दी, किसी मुसलमान पार्टी को जगह रखने नहीं दी। वहाँ का मुसलमान कांग्रेस को, शरद पवार को। और अब सबसे अच्छी बात ये, ज़माने से दुश्मनी शिवसेना और जो मुसलमानों की थी, उद्धव ठाकरे क्या सौम्य व्यक्ति है, उसने आकर के सब लोगों को जोड़ दिया है। सलाम है उद्धव ठाकरे को, क्या ज़बरदस्त आदमी है। जब कुर्सी पे लात मार कर गया है ना, अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मैं यकीन मानिए उस आदमी की इतनी तारीफ़ करता हूँ। हालांकि कोर्ट ने कहा वो खुद ही इस्तीफ़ा दे के चले गए। अरे तो बंदरों की लड़ाई में इंसानों का क्या काम था जनाबे वाला। जब मैं ये अल्फाज इस्तेमाल किसी और मद में कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी में नहीं कर रहा हूँ। जब एक झूठी हड्डी पर चंद कुत्ते लड़ते हैं तो शेर क्या करेगा वहाँ पे जनाब, वो आदमी। खैर, तो वहाँ पर हुआ यूँ कि जनाब BJP मेंबर विश्वबंधु राय हैज़ पुट अप द पोस्टर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द मुंबई विद UP CM योगी आदित्यनाथ पिक्चर, स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे। 30% के करीब वहाँ वोट है मराठा का, वो उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं। ये छोटा सा वीडियो अगर ANI का हमारे एडिटर जाएंगे तो आपको दिखा देंगे। तो जनाबे वाला ये वहाँ चीज़ मैंने आपको दिखाई है। तो वहाँ हुआ यूँ है कि वहाँ पर ये बोर्ड लग गए, बटेंगे तो कटेंगे, और उनको पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। गोदी मीडिया ने कुछ वर्ग को वाकई वहाँ धार्मिक पशु बनाया है, लेकिन यकीन मानिए उनको मालूम ही नहीं है। एक साहब लिखते हैं कि महाराष्ट्र में BJP की बांटने और काटने की राजनीति पहले से ही काम कर रही थी। अब वह योगी आदित्यनाथ के पोस्टर के साथ पहुंच गई है। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हार के डर से महायुति यानी कि BJP और इन लोगों का जो गठबंधन है, हिंदू मुसलमान की राजनीति आंच को तेज करेगी। इससे पता नहीं कहां कहां आग लगेगी। महाराष्ट्र को
लोगों को सावधान रहना चाहिए और भड़काने वाले नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति को मोदी शाह ने खंड खंड कर दिया है, अब अगर समाज भी खंडित हुआ तो प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ी शानदार बात कही, कमाल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात दोस्तों। बात ये है, ये चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर ये समाज बढ़ गया, ये मराठी मानुष और कोंकणी, मुस्लिम और विदर्भ के लोग अगर बंटना शुरू हो गए, तो बताइए, जिस मुंबई की पूरी दुनिया में तारीफ़ की जाती है कि सब पूरे भारत को समाने का कलेजा रखता है, मुंबई महाराष्ट्र कारोबार देता है, 1 रुपया देता है राजस्व में, 48 पैसे मिलते हैं वापसी में। बिहार 1 रुपया देता, 7 रुपये वापस मिलते हैं। जो वहाँ का राजस्व हिंदी पट्टी के लोगों को सींचता है, पालन पोषण करता है, क्या उस समाज को, उस महाराष्ट्र को बांटेंगे हम? लेकिन जनाबे वाला योगी जी वहाँ पहुँच गए, यानी कि योगी जी के वो स्लोगन पहुँच गए। अब बटेंगे तो कटेंगे। भाई क्या कर रहे हो? वहाँ की कॉलोनीज़, अरे पारसी, अरे ईसाई, अरे मुस्लिम, अरे यार क्या बात है। आप यकीन मानिए, वहाँ अगर गर्मी नहीं होती तो मेरा तो कहना यह था कि मुंबई जैसा शहर इस पूरी दुनिया में नहीं है। मैं 5-7 मुल्क भी घूमा हूँ, उसकी हवा को दूषित क्यों कर रहे हो? खड़े हो जाइए किसी नीचे छायेदार किसी जगह, हवा लग के सारे पसीने ख़त्म। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, सहनशीलता से इंतज़ार करता है। लोग जी रहे हैं। 10 रुपये में खाना भरना, पेट भरना चाहते हो 10 में भरेगा, 5 में भरना चाहते हो 5 में भरेगा, 5,000 रुपये में पेट भरना चाहते हो 5,000 में भरेगा। इतनी सी गली होती है चौल की, मतलब मैं समझता हूँ अगर 2 आदमी गुजर नहीं सकते, एक को साइड होना पड़ेगा। उसमें वो इतनी साफ गली होती है, रह रहे होते हैं लोग, सबके दरवाजे होते हैं कि अगर कोई भाग कर जाना चाहे ना, तेज़ी से भाग सकता है। इतनी कंजेस्टेड एरिया में इतनी मोहब्बत सुकून के साथ वो लोग रहते हैं। पानी के वक्त में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लाइनें लगी रहती हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों, इस महाराष्ट्र की चुनाव आएंगे 5 साल बाद, अगर हम जिंदा रहे फिर हम बात कर लेंगे। लेकिन इस समाज को तोड़ने की, जोड़ने के जो नफरती लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको और मुझे खबर होनी चाहिए। ये कटेंगे बटेंगे, ये बकवास जो हैं, ये समाज को तोड़ने की बातें, लोगों का ऐसा कहना। और अगर चुनाव के दौरान ही क्यों आ रहे हैं आप जनाब? चुनाव हो जाए उसके बाद अपना अभियान चलाइएगा। आपकी जो बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो काम कर रही हैं ज़मीन पर, महाराष्ट्र तो धरती है RSS की, वो लोग काम कर रहे हैं, ज़मीन पर जा रहे हैं, किसी तरीके से बता रहे हैं कि हम एक हैं, ये दो, ये अनेक हैं, ये अनेक हैं। अरे यार, ये संविधान की किताब है, आपका हमारा भाईचारा है, इसको जोड़ा रहने दीजिए। इस चुनाव में तो हम जो होता रहेगा बताते रहेंगे, लेकिन बदकिस्मती इस बात की होगी, अगर धर्म के एतबार से, बटेंगे और कटेंगे के एतबार से हम लोग भी राजनीति या महाराष्ट्र राजनीति करने लगा। वोट पड़े महाराष्ट्र के विकास के लिए, वोट पड़े अच्छी राजनीति के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए, अच्छी सरकार के लिए। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।